नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रवृत्तिभ्यो नमो नमः। आज हम रोग अभिषेक जितिया अध्याय का 5वां भाग देखने वाले हैं। गत 5 दिनों से गत 4 दिनों से हमने रोग अभिषेक जितिया अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज का 5वां दिन है और आज हम कल आगे का विषय देखेंगे। कल हमने सहनन परीक्षा देखी थी, उसके बाद में अभी हम प्रमाणतः परीक्षा देखेंगे। प्रमाणतः च इति सूत्र चरक संहिता विमानस्थान अध्याय 8 सूत्र क्रमांक 117। प्रमाणतः परीक्षा। प्रमाणतः च इति शरीर प्रमाणम पुनः यथास्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेक्षते उत्सेद विस्तार आयामैः यथाक्रमम। तो शरीर का प्रमाण अपने यथास्वेन अंगुली के प्रमाण से उपदेक्षते, उसका उत्सेद विस्तार और आयाम यथाक्रम बता रहे हैं। ये अंगुली का प्रमाण मतलब अंगुष्ठ जो होता है, उस अंगुष्ठ का उदर जो होता है, मतलब ये जो बीच वाला भाग होता है, इसको ये जो है ना बीच वाला भाग जो बड़ा रहता है, ये इतना जिसका परिमाण है गुणिले उसको एक अंगुली कहते हैं, गुणिले उसको बाकी के नाम संख्या लगा के हर एक अवयव का प्रमाण बताया है। तो प्रमाणतः शरीर प्रमाण का वर्णन करना है। अब एक एक के बता रहे हैं। तत्र पादौ चत्वारि षट चतुर्दशांगुलानी, मतलब दोनों जो पाद है उसके उत्सेद 4 अंगुली है, विस्तार 6 अंगुली है और आयाम 14 मतलब 14 अंगुली है। जंघे तु 18 अंगुले 16 अंगुली परिक्षेप, जंघ में उसका विस्तार 18 अंगुली है और परिक्षेप 16 अंगुली है। जानुनि चतुरंगुले 16 अंगुली परिक्षेप, जानु का विस्तार 4 अंगुल है और 16 अंगुली उसका परिक्षेप है। 63 अंगुली परिक्षेप, अष्टौ 18 अंगुली उरु, उरु का 18 अंगुल ये विस्तार है और 63 अंगुल ये परिक्षेप है। षडंगुल दीर्घौ वृषणौ, वृषण षडंगुल दीर्घ है और 8 अंगुली परिणाम, उसका परिणाम 8 अंगुली है। शेफा षडंगुल दीर्घम पंचांगुल परिणाम, शेफ मतलब मेहन ये षडंगुल दीर्घ और पंचांगुल परिणाम है। 12 अंगुली परिणामो भगा, भग ये 12 अंगुली परिणाम है। 16 अंगुली विस्तार कटी, कटी का विस्तार 16 अंगुली है। बस्ती शिर 10 अंगुली का है। 10 अंगुल विस्तारम 12 अंगुलम उदरम, उदर का विस्तार 10 अंगुल है और 12 उसका परिणाम है। 10 अंगुल विस्तीर्ण 12 अंगुल आयामे पार्श्वे, पार्श्वे 10 अंगुल विस्तीर्ण है और 12 अंगुल उसका आयाम है। 12 अंगुलम स्तनांतरम, स्तनों में से 2 अंतर है वो 12 अंगुल है। द्वैंगुलम स्तन पर्यंतम, स्तन का पर्यंत जो भाग है वह 2 अंगुल है। 24 अंगुल विशालम 12 अंगुलम उत्सेदम उरहा, उर ये 24 अंगुल विशाल मतलब उसका विस्तार और 12 अंगुल उसका उत्सेद है। द्वैंगुलम हृदयम, हृदय 2 अंगुल है। अष्टांगुलौ स्कंदौ, स्कंद 18 अंगुल है। षडंगुलौ अंशौ, दोनों अंश 6 अंगुल के है। 16 अंगुलौ प्रबाहु, प्रबाहु मतलब अंश से लेके कुरपर तक उसको प्रबाहु कहते हैं, वो 16 अंगुल है। 15 अंगुलौ प्रपाणी, प्रपाणी जो है वो 15 अंगुल है। हस्तौ 12 अंगुल, दोनों हाथ ये 12 अंगुल है। कक्षौ अष्टांगुलौ, कक्षौ दोनों कक्षा जो है वो 8 अंगुल के है। त्रिकम 12 अंगुलौ उत्सेदम, त्रिक का उत्सेद 12 अंगुल है। 18 अंगुलौ उत्सेदम पृष्ठम, पृष्ठ का उत्सेद 18 अंगुल है। चतुरंगुल उत्सेदा 22 अंगुल परिणाम शिरोधरा, शिरोधरा नाम का जो अवयव है वो 4 अंगुल का उत्सेद है और 22 अंगुल उसका परिणाम है। 12 अंगुल उत्सेद 24 अंगुल परिणामम आननम, आनन जो है वो 12 अंगुल उत्सेद है और 24 अंगुल उसका परिणाम है। 5 अंगुलम आस्यम, आस्य 5 अंगुली है। चिबुक ओष्ठ कर्ण अक्षी मध्य नासिका ललाट ये प्रत्येक अवयव 4 अंगुली के हैं। 16 अंगुल उत्सेदम 32 अंगुल परिणाम शिरा, शिर का उत्सेद 16 अंगुल है और परिणाम 32 ये परिणाम है। इति पृथक्त्वेन अंग अवयवानां मानमुक्तम, ये पृथक उसके अंगुली के परिणाम बताए। केवलम पुनः शरीरम अंगुली पर्वाणी चतुरशीति, पूरा शरीर ये 184 अंगुली का है। तद आयाम विस्तार समम समुच्यते, जब इसका आयाम और विस्तार सम रहेगा तब वो शरीर सम मात्रा में रहेगा।
तत्र आयु, ऐसे सम शरीर में आयु बल ओज सुख ऐश्वर्य वित्तम इष्टाश्च अपरे भावा, बाकी के सारे इष्ट भाव ऐसे सम शरीर में रहते हैं। भवंती आयत्तः प्रमाणवती शरीर, ये किस लिए देखना है, तो प्रमाणवत शरीर में बल ऐश्वर्य ओज सुख वित्त ये भाव भी आयत्त रहते हैं। विपर्यास्तु अतो हीने अधिक एवा, अगर हीन और अधिक होगा तो इसके विपरीत ये भाव नहीं रहेंगे। इसलिए प्रमाणता परीक्षण हमने जैसे कल देखा कि प्रमाणता परीक्षण ये भी शरीर बल के परीक्षण के लिए करना है। अब आगे है सात्म्यता परीक्षण। सात्म्यता परीक्षा भाव में सात्म्यता च इति सात्म्यम नाम तद यत् सातत्येन, एक एक देखेंगे। सात्म्य किसको कहेंगे, जो सातत्येन उपसेव्यमानम, सातत्य से सेवन करता हुआ उपशेते, वो सुखकारक होता है या हितकारक होता है, जिसका जो अंतिमतः हितकर होता है उसी को सात्म्य कहते हैं। जिसका अंतिम परिणाम हितकर या सुखकर नहीं होता उसका अभ्यास सात्मीकरण नहीं करना चाहिए। अष्टांग हृदय में सूत्रस्थान 7वें अध्याय में हेमाद्रि टीका कहते हैं अपथ्यस्य सात्मीकरणम निषेधति, अपथ्य का सात्मीकरणम निषेध कहा है। जो अपथ्य है उसका सात्मीकरणम नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हितकर है, अंतिमतः सात्म्य है, अंतिमतः सुखकर है, उसका ही सेवन करना चाहिए। चरक संहिता के प्रथम अध्याय के विवेचन करते समय विमान स्थान के रस विमान का अध्ययन का जब हमने अध्ययन किया तब उसमें सात्म्य की व्याख्या हमने देखी थी और सात्म्य का विचार भी किया था। ओक सात्म्य भी हितकरों का ही करना चाहिए। अगर कोई रुग्ण कहेगा कि मैंने आज स्नान नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, ऐसे में 1 महीने में स्नान नहीं किया, अब मुझे स्नान नहीं करने का अध्ययन हो गया, अभ्यास हो गया, अब मैंने स्नान नहीं किया तो भी चलेगा, वो मुझे सात्म्य हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो अंतिमतः हितकर है, जो अंतिमतः सुखकर है, शरीर धातुओं को सात्म्य में रखता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। जो अहितकर है उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है पादांशेन त्यजेत असात्म्यम। जो असात्म्य है मतलब अंतिमतः अहितकर है उसका क्रमशः त्याग कीजिए। और पादांशेन सेवेत सात्म्यम, और जो सात्म्य है मतलब अंतिमतः हितकर है, सुखकर है, उसका क्रमशः सेवन बढ़ाते जाइए। एकदम से किसी का त्याग नहीं करेंगे और एकदम से किसी का सेवन भी नहीं करेंगे, वो पादांशिक क्रम से करना है, पर अपथ्य का त्याग ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तंबाकू खाता हूं, अब मैं 30 साल से तंबाकू खा रहा हूं, तो तंबाकू खाने का मुझे अभ्यास हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कभी ना कभी वो कोई ना कोई बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जरूर होगी, या फिर उसका बीज दुष्ट होके अगले पीढ़ी में कुछ ना कुछ विकृतियां जरूर उत्पन्न होंगी। तो ये कभी भी अहितकर जो घटक है उसका सात्मीकरणम नहीं करना चाहिए। इसलिए सात्म्यता परीक्षण हर रुग्ण में करना चाहिए। तत्र ये घृत क्षीर तैल मांस रस सात्म्या सर्व रस सात्म्याश्चे ते बलवंतः क्लेशसः चिरजीविनः भवन्ति। जो व्यक्ति नित्य घृत, नित्य क्षीर, नित्य तैल, नित्य मांसरस सेवन करता है, उसका अभ्यास करता है, या जिसको सर्व रस का सात्म्य मतलब सभी रसों से उनको सुख ही मिलता है। कभी कभी कोई लोगों को अति तीखा खाने से तकलीफ होती है, कभी किसी को कुछ मीठा खाने से तकलीफ होती है, किसी को लवण से तकलीफ होती है, तो वो सर्वरस सात्म्य नहीं है। सर्वरस सात्म्य इसका अर्थ मतलब सभी रस खाना, सिर्फ इतना अर्थ नहीं है। तो सभी रस के पदार्थ खाने से जिनको अंतिमतः सुख मिलता है, आरोग्य मिलता है, उसको सर्वरस सात्म्य कहते हैं। तो जो सर्वरस सात्म्य है मतलब सभी रसों के आहार विहार अच्छे पद्धति से पचा कर जो हितकर आरोग्य प्राप्त कर लेता है, वो सर्वरस सात्म्य है। ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, क्लेश सह होते हैं और चिरजीवी होते हैं। आगे उसके विपरीत रूक्ष सात्म्य, जो रूक्ष पदार्थों का ही सात्मीकरण करता है, पुनर्एक रस सात्म्य, जिसको एक रस का ही सात्मीकरण है, ऐसे व्यक्ति प्रायः अल्प बलः, अल्प क्लेशसः, अल्पायुषः, अल्प साधनाश्च भवन्ति। व्यामिश्र सात्म्यस्तु ये ते मध्यबला सात्म्य निमित्त था। जिनको व्यामिश्र सात्म्य मतलब किसी में एक रस का बहुत ज्यादा देर से सात्म्यकरण किया है,
या फिर गुणों में से किसी का गुण का सात्म्यकरण किया, ऐसे मध्य में होगा तो उसके बल मध्य बल होगा। अब आगे सत्वतः परीक्षण। सत्वतः च इति सत्वमुच्यते मनः। यहाँ सत्व गुण, सत्व शब्द से मन का विचार करना चाहिए, मन का अर्थ लेना चाहिए। इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में सत्व पद से त्रयोदश करणों का अधिकरण लिया है, पर यहाँ पे सत्वतः परीक्षा से मानसिक भावों का परीक्षण करना चाहिए। तत् शरीरस्य तंत्रकम आत्मसंयोगात। ये जो मन है वह शरीर का तंत्रणा करता है आत्मसंयोग से, मतलब आत्मा के साथ संयोग करके शरीर की धारणा ये मन करता है। तत् त्रिविधम बल भेदेन। ये बल भेद से 3 प्रकार का है, प्रवरम, मध्यमम, अवरम। प्रवर, मध्य और अवर। च इति अतः प्रवर, मध्य, अवर सत्वः पुरुषा भवन्ति। उसके प्रकार से प्रवर, मध्य और अवर भेद से पुरुष होते हैं। तो अब उसके लक्षण क्या क्या है वो बता रहे हैं। तत्र प्रवर सत्वः सत्वसाराते सारेषु उपदिष्टः। हमने सार का परीक्षण कल देखा, तो उसमें सत्वसार के लक्षण दिए हैं, यही लक्षण प्रवर सत्व के हैं। स्वल्प शरीरा अपि ते निज आगंतु निमित्तासु महतीषु अपि पीड़ासु अव्यथा दृश्यन्ते सत्व गुण विशेषात। ऐसे व्यक्तियों में सत्व गुण का विशेष होने से स्वल्प शरीर होके भी वो निज और आगंतु रूपी महान पीड़ा भी आराम से सह सकते हैं। पीड़ा आसु अव्यथा दृश्यन्ते, उसको वो सहन कर सकते हैं। मध्य सत्वः तु अपरानाम आत्मनि उपधाय संस्तंभयति आत्मना आत्मानम परैर्वा अपि संस्तंभ्यन्ते। मध्य सत्ववान व्यक्ति कैसा होता है कि जब उसको कुछ प्रकार की पीड़ा होती है तो वो दूसरों की पीड़ा देख के खुद को संभाल लेता है। परान आत्मनि उपनिधाय संस्तंभयति आत्मा व आत्मानम परैर्वा अपि संस्तंभ्यन्ते। अगर किसी ने उसको काउंसलिंग करने का प्रयास किया तो वो उससे ठीक हो जाते हैं, मतलब वो कंट्रोल कर पाते हैं। प्रायः वो कंट्रोल नहीं करते, पर किसी ने उनको काउंसलिंग किया या फिर उनको खुद लगा कि हमें इससे बाहर निकलना है, तो वो उससे बाहर निकल सकते हैं, पीड़ा सहन कर सकते हैं। पर हीन सत्वास्तु न आत्मनः न अपि परई सत्वबलम प्रतिशक्यन्ते उपस्तंभयितुम। पर जो हीन सत्व व्यक्ति है उसकी खुद का तो बल होता ही नहीं है कि पीड़ा सहन करने का, पर बाकी के लोगों ने भी उनको प्रयास किया काउंसलिंग करने का, उनको बताने का या उनको संभालने का, फिर भी वो संभल नहीं पाते। महाशरीरा अपि ते स्वल्पानाम अपि वेदनानाम असहा दृश्यन्ते। बहुत बड़ा शरीर, बृहद शरीर होते हुए भी उनको अल्प अपि, मतलब छोटी सी भी पीड़ा वो सहन नहीं कर सकते। सन्निहित भय शोक लोभ मोह माना रौद्र भैरव द्विष्ट विभत्स विकृत संकथासु अपि पशु पुरुष शोणितानि चावेक्ष विषाद वैवर्ण्य मूर्छा उन्माद भ्रम प्रपतन नाम अन्यतमानाम आपनुवंती अथवा मरणम। जब ये हीन सत्व व्यक्ति किसी भी प्रकार से भय शोक लोभ मद मान से ग्रस्त होते हैं, या रौद्र भैरव, भैरव मतलब विभत्स, द्विष्ट विभत्स विकृत संकतासु, या भैरव का अर्थ है बहुत बड़ा या विकृत, ऐसा विभत्स क्योंकि आगे शब्द आया है। ऐसे विकृत कोई भी कथा सुनी उन्होंने, या पुरुष पशु पुरुष इनके मांस से रक्त का दर्शन किया, तो उनको विषाद वैवर्ण्य मूर्छा उन्माद भ्रम प्रपतन ऐसे किसी प्रकार की विकृति हो सकती है, या डायरेक्ट मरण भी आ सकता है हीन सत्व व्यक्ति को। मेरे पास एक पेशेंट, मेरे एक फैमिली पेशेंट है, तो एक दिन वो खाना खाने के लिए बैठे थे, सब कुटुंब, उनका पूरा फैमिली साथ में खाना खा रहे थे, और टेबल पे जब बैठ के खाना खा रहे थे तो उनका जो लड़का था 32 साल का, तो उसकी अभी अभी शादी, नई शादी हुई थी, एक साल हुआ था शादी को। तो जब खाने के लिए बैठे तो ऊपर से छिपकली नीचे गिर गई। उसका जो थाली थी उसके थाली के सामने वो छिपकली ऊपर से गिर गई। वो इतना डर गया कि उसको इस डर से वही एमआई बैठ गया और वो मर गया वो लड़का। ये क्या था? हीन सत्व का व्यक्ति था। हीन सत्व व्यक्ति में ऊपर से छिपकली सिर्फ गिरने का एक निमित्त हुआ और उसको एमआई बैठा और वो वही का वही उसकी तुरंत डेथ हो गई भय से। तो ये हीन सत्व की ऐसी घटना मेरे पेशेंट ही थे, वो ऐसी घटी है। ऐसे कई प्रकार की घटना हम देखते हैं। तो इसके उल्टे महान सत्व व्यक्ति होते हैं। मतलब मैंने एक पेशेंट को देखा था कि वो लकड़ी का काम करता था और लकड़ी काटने का जो एक मशीन रहता है ना, उसके ऊपर वो गिर गया, वो चल रहा था मशीन, तो उसका पूरा हाथ यहाँ पे अंश प्रदेश में सिर्फ पीछे वाली स्किन बाकी थी, बाकी पूरा हाथ कट चुका था। और वो ऐसा हाथ लेके उसके ऊपर रुमाल डाल के
वो हॉस्पिटल में आया था, मैं तब इंटर्नशिप कर रहा था, और आया और वो बोला देखो मुझे क्या हुआ है। तो मुझे लगा कुछ तो कुछ स्वेलिंग होगी, कुछ ऐसा होगा। जब उसने निकाला तो पूरा हाथ टूट गया था, सिर्फ पीछे की स्किन का एक टुकड़ा बाकी शेष रहा था। तो फिर उसको ऑपरेशन किया, मतलब सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा गया, उसको ऑपरेट किया गया, वो अच्छा हो गया। पर वो इतनी बड़ी वेदना भी आराम से सह करके बाहर बैठा था वो ओपीडी में, और जब उसका नंबर आया तो अंदर आ गया। पर यहाँ पे दूसरा उल्टा केस, छिपकली गिर गई तो खाना खाते वक्त उसको एमआई बैठा और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये सत्व का परीक्षण हर रुग्ण में करना अत्यंत आवश्यक है। आपको भी आपके प्रैक्टिस में ऐसे कई उदाहरण मिलते होंगे कि जिनमें आपको सत्व का परीक्षण इस प्रकार से करना पड़ेगा। हीन, मध्य और अवर, हीन, मध्य और प्रवर। प्रवर सत्व में व्यक्ति अल्प शरीर होते हुए भी वो सभी प्रकार की पीड़ा सहन कर सकते हैं। बलवान व्यक्ति अगर उत्तम सत्ववान होगा तो वो और अच्छा काम करेगा। मध्य सत्वान व्यक्ति को जब कुछ किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो वो खुद अपने काउंसलिंग करके ठीक होता है, या दूसरों की तरफ देख के ठीक होता है, या दूसरों के काउंसलिंग से वो ठीक होता है। हीन सत्व व्यक्ति ऑलवेज पीड़ा में ही रहता है, उसको हर किसी चीज से छोटे छोटी घटकों का उसको तकलीफ होती है, और जब उसको तकलीफ आती है उससे कोई काउंसलिंग करने का प्रयास करता है, फिर भी वो उससे बाहर नहीं निकलता है, और ऐसे कुछ हेतु मिले तो उसको विषाद, वैवर्ण्य वगैरह वगैरह व्यापक होते हैं, या फिर मृत्यु भी आ सकती है। तो इस प्रकार से सत्वता परीक्षण हमने देखा। आगे है आहार शक्तितः च इति। आहार शक्तितः ये परीक्षण भी बल परीक्षण के लिए करना है। आहार शक्तितः शक्ति ही अव्यवहन शक्त्या जरण शक्त्याच्या परीक्षा। आहार शक्ति का परीक्षण कैसे करना है? सिर्फ कितना खाता है इससे उसका परीक्षण नहीं करना है, दो प्रकार से करना है। एक है अव्यवहर शक्ति, मतलब कितना खाता है उसकी शक्ति, ये भी 3 प्रकार की है, अल्प, मध्यम और अच्छी। और दूसरी शक्ति है जरण शक्ति, जो खाया है उसका अच्छे से पचन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सिर्फ कितना खाता है उसके ऊपर से उसकी आहार शक्ति का अनुमान नहीं करना चाहिए। आहार शक्ति का परीक्षण ये अव्यवहर शक्ति और जरण शक्ति दोनों परीक्षा करके करना चाहिए। बल आयुषी ही आहार आयते। क्यों करना है? क्योंकि बल और आयु ये आहार के अधीन है। अगर आहार सेवन ही नहीं किया तो बल और आयु प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए आहार शक्ति का परीक्षण बल परीक्षण के लिए करना आवश्यक है। आगे है व्यायाम शक्तितः। व्यायाम शक्तितः च इति। व्यायाम शक्ति अपि कर्म शक्ति। या व्यायाम का अर्थ एक्सरसाइज या जिम में जाना ऐसा नहीं है। व्यायाम का अर्थ यहाँ पे चेष्टा है, कर्म शक्ति है, कौन कितना काम कर सकता है। हमारे पंत प्रधान आज भी 17 घंटे काम करते हैं, इसका अर्थ उनकी व्यायाम शक्ति ये बहुत अच्छी है, उनका शरीर बल अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। कई लोग हम देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 4 घंटे सोते थे, इसका अर्थ उनकी भी व्यायाम शक्ति और उनका शरीर बल ये बहुत अच्छा था। ऐसे कई लोगों का हमने विचार किया है, हमें उदाहरण प्राप्त पते होते हैं। कभी वो थक भी जाते हैं तो अपनी व्यायाम शक्ति देखकर काम करना चाहिए कि हमारी कर्म शक्ति कितनी है, इसके अनुसार त्रिविध बल का अनुमान करके उस प्रकार से हमारा काम हमें करना चाहिए। कर्म शक्तिया ही अनुमीयते बल त्रैविध्यम। कर्म शक्ति भी त्रिविध प्रकार से होती है, प्रवर, मध्य और अवर, उसके अनुसार उसका वर्णन करना चाहिए। अब आगे है वयतः परीक्षण। वयतः च इति। अब वय की व्याख्या कर रहे हैं। काल प्रमाण विशेष अपेक्षिणी ही शरीरावस्था वयः अभिधीयते। काल के प्रमाण के विशेष की अपेक्षा करने वाले, या काल के प्रमाण से विशेष अपेक्षा से जो शरीर की अवस्था होती है, बाल, मध्य और वृद्ध, इसको वय कहा जाता है। तद वयः यथा स्थूल विभागेन त्रिविधम। स्थूल विभाग से 3 प्रकार का है, बाल, मध्य और जीर्ण, बाल, मध्य और वृद्ध। अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। तत्र बालम अपरिपक्व धातुम अजात व्यंजनम सुकुमारम अक्लेशसहम असंपूर्ण बलम श्लेष्म धातु प्रायम आषोडश वर्षम। 16 साल तक, जन्म के बाद 16 साल तक बाल है, और वो बाल का प्रथम भाग है। वो कौन से, उसके लक्षण क्या है? अपरिपक्व धातु परिपक्व नहीं होते। अजात व्यंजनम मतलब जो हम कहते हैं ना कि एडोलसेंट एज में जो लक्षण आते हैं, दाढ़ी मूछ आती है, या शरीर का सौष्ठव बढ़ जाता है, आवाज बदल जाती है, इस प्रकार के जो तारुण्य के लक्षण है वो उनमें व्यक्त नहीं होते। मानसिक और शारीरिक, और असंपूर्ण बलम, उनमें बल भी पूर्णतः व्यक्त नहीं होता है। ऐसे प्राय शेष्म धातु का प्राय बलत्व होता है, ये 16 साल तक होता है।
आगे विवर्धमान धातु गुणम पुनः प्रायेण अनवस्थित सत्वम आ 63 वर्षम उपदिष्टम। यही बाल्यावस्था 30 साल तक है, उसमें से 16 साल तक श्लेष्म प्राय की अवस्था है जिसमें अजात व्यंजन वगैरह लक्षण है, और 16 से 30 में विवर्धमान धातु अवस्था है, और सत्व तो अचंचल होता है, चंचल मन 30 साल तक होता है। अब आगे मध्यम पुनः समत्वागत बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान सर्व धातु गुणम। मतलब समत्वागत मतलब परिपूर्ण हो चुके हुए। क्या क्या परिपूर्ण है? बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान और सभी धातुओं के गुण ये संपूर्ण शक्ति से युक्त होते हैं। बल स्थितम अवस्थित सत्वम, बल भी स्थिर होता है, मन भी स्थिर होता है, अवस्थित सत्व होता है। और अविशीर्यमाणम धातु गुणम, अविशीर्यमाण ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कभी भी वान और मान प्रत्यय लगता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो जिनके धातु अभी क्षीण हो नहीं रहे हैं, स्थिर है धातु, ऐसी अवस्था पित्त धातु प्रायम आ60 वर्षम उपदिष्टम, 60 साल तक, 30 से 60 साल तक ये पित्त धातु प्राय ऐसी अवस्था है, इसको मध्यावस्था कहते हैं। अतः परम, इसके आगे 60 साल के बाद हीयमान धातु इंद्रिय बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञानम, इसके आगे हीयमान ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब ये जो भाव घटक है इंद्रिय आदि ये धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। और भ्रश्यमान धातु गुण, धातुओं के गुण भी भ्रश्यमान, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हीन होते जाते हैं। वायु धातु प्रायम, जिसमें वायु धातु का बल होता है, क्रमेण जीर्ण मुच्यते आवर्षितम, क्रमशः जीर्ण होते होते 100 साल मतलब 100 साल तक वो अवस्था होती है। वर्ष शतम खलु आयुषः प्रमाणम अस्मिन काले, इस काल में 100 साल की आयु का प्रमाण प्रायः बताया गया है। संति च पुनः अधिक ऊन वर्ष शतजीविनो अपि मनुष्य, 100 साल के अधिक या 100 साल से कम भी जीने वाले लोग दिखाई देते हैं। तेषां विकृति वर्जयी प्रकृत्यादि बल विशेषैहि आयुषः लक्षणतः प्रमाण उपलभ्य वयः त्रित्वं विभजेत। इस प्रकार से विकृति परीक्षण छोड़ के प्रकृति आदि जो 9 भाव है उनका विशेषतः आयु के लक्षण और प्रमाण के उपलब्ध समझने के लिए वय का 3 प्रकार से विभाजन करना चाहिए। मतलब वय का 3 प्रकार के विभाजन करके फिर उनमें प्रकृति आदि 9 भाव देखने चाहिए। अब ये समुचित वर्णन अभी तक हमने किया, इसमें विकृतिता परीक्षण देखा नहीं था। बाकी के 9 भाव देखे हमने, प्रकृतितः, सारतः, सहनतः, प्रमाणतः, सत्वतः, सात्म्यतः, आहारशक्तितः, व्यायाम शक्तितः और वयतः। ऐसा 9 घटकों का प्रमाण देख के ये किस लिए करना है? 9 शारीर भाव, ये 9 परीक्षा भाव, ये बल परीक्षण करेगा। नंबर 101 निकालिए, ये हमने छोड़ दिया था क्योंकि इसका परीक्षण अलग प्रकार से करना पड़ता है। और वो परीक्षण विकृतिता परीक्षण ये दोष परीक्षण के लिए करना है, इसलिए ये आतुर में करना है। सभी भाव आतुर परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रायः आप इसको हेत्वर्थ तंत्र युक्ति से बाकी के जो भाव है वो स्वस्थ पुरुष में भी कर सकते हो हेत्वर्थ में, पर इसका जो ग्रंथ में अधिकरण है वो आतुर परीक्षण के लिए ही वर्णन किया गया है। अब विकृतिता परीक्षण सूत्र नंबर 101 में देखेंगे, इसी अध्याय का सूत्र नंबर 101। विकृतिता च इति परीक्षण जो भाव है वो विकृति रुच्यते विकारः, विकृति का अर्थ विकार है, डिसीज स्टेट। तत्र विकारम, अब विकारम बीच के लाइन छोड़ दीजिए, परीक्षेत, विकार का परीक्षण कैसे करना चाहिए वो बता रहे हैं। विकार का परीक्षण किस प्रकार से करना चाहिए? तो सबसे पहले परीक्षण करना है विकार का। देखिए मैं पहले पढ़ता हूं, सबसे पहला नाम है हेतु। हेतु का परीक्षण ये विकार परीक्षण के लिए सबसे महत्व का है। अब हेतु किसको कहेंगे? सेति कर्तव्यता को, रोगोत्पादों को हेतु, ऐसी व्याख्या माधुरनंदन की है। जिसको इति कर्तव्यता है, मतलब जिसके सेवन से व्याधि अवस्था उत्पन्न हो रही है, उसी को हेतु कहा जाता है। हेतु मतलब जो विकृतावस्था निर्माण करता है, जिसमें बल है। अब हेतु किसके कितने भावों पर डिपेंड है? तो प्रथमतः हेतु द्रव्यों के ऊपर, कौन से द्रव्य है, आहार है या विहार है, इसके ऊपर डिपेंड है। शारीर है या मानस हेतु है, ये अवलंबन है। इसके आगे कितनी मात्रा है उसकी, अल्प मात्रा में आपने अगर 1 चम्मच भर दही लिया
तो प्रतिशय का हेतु नहीं हो सकता। मतलब मात्रा भी बहुत महत्व की रहती है हेतुत्व होने के लिए। किसको हेतुत्व आता है ये महत्व का है। हर बार दही खाने से प्रतिशय नहीं हो सकता। उसको हेतुत्व कब आएगा? तो जब हम विधि विरहित हेतु सेवन करेंगे तब इसको हेतुत्व आएगा। हेतुत्व मतलब व्याधि करेगा। जब हम विधि युक्त कोई भी सेवन करेंगे तो उसको हेतुत्व नहीं आता है। हमने उदर में देखा है कि अंतिम अवस्था में विषपान करने के लिए कहा गया उदर चिकित्साध्याय में, या कई हमने रसायन के कल्प देखे हैं कि भल्ला तक का रसायन कल्प बताया गया है, पिप्पली का रसायन कल्प बताया गया है। पर प्रायः पिप्पली ये नातिसेव्यमान में आता है। इसका विवेचन हमने प्रसव विमान अध्याय में किया था। फिर भी पिंपली का वर्धमान रसायन बताया गया है। मतलब जो घटक ज्यादा विकृति निर्माण करते हैं, जिनका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, उनको भी रसायन कल्प का हमने विवेचन किया है। मतलब हेतुत्व किसको आता है यह बहुत महत्व का विषय है। हम क्या करते हैं आज पेशेंट देखते समय हेतु कैसे ढूंढते हैं? ग्रंथ में हेतु है क्या वो देखते हैं। ग्रंथ के हेतु मिलते हैं क्या? ग्रंथ के हेतु ये उदाहरण मात्र के लिए दिए हैं। हमें उस रुग्ण के हेतु निकालने पड़ते हैं। वो रुग्ण ने क्या गलती की है ये देखना पड़ता है। वो कैसे देखेंगे? तो जो रुग्ण हमारे पास आता है उसकी पूरी दिनचर्या लेने की। दिनचर्या कैसे लेने की? तो वो सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद वो दिन भर क्या क्या करता है, रात्रि में क्या क्या करता है, और दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करता है। मतलब आज सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह उठने तक वो क्या क्या करता है, उसकी पूरी लिस्ट लिखने की केस पेपर पे, और उसके सामने 2 कॉलम करने के, हितकर और अहितकर। उसमें से जितने अहितकर है वो सब हेतु है उस व्यक्ति के, वो ठीक कीजिए। हेतु निकालने की ये पद्धति है। हम सवाल पूछकर, मेरे पिता थे वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप कभी भी पेशेंट को लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए। मतलब आप ऐसे कभी पूछोगे कि आपके सिर दर्द होता है क्या, तो पेशेंट हाँ ही बोलता है, प्रायः हाँ ही बोलता है। आप पूछोगे उदर दर्द होता है क्या, उदर में शूल होता है क्या, तो वो बोलेगा हाँ थोड़ा थोड़ा होता है। कभी भी कुछ भी लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए। ऐसा पूछिए, बोलिए क्या हो रहा है, बोलिए आज क्यों आए आप, क्या तकलीफ है आपको, ऐसा पूछिए। उदर शूल होता है क्या ये मत पूछिए, शिरस शूल होता है क्या ये मत पूछिए। पहले उससे निकाल लीजिए, उसमें उसको निकाल लीजिए। डॉक्टर शुड बी अ गुड लिसनर एंड डॉक्टर शुड बी अ गुड काउंसलर। पहले उसको बोलने दीजिए। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर इतने सवाल पूछते हैं शुरुआत में ही कि पेशेंट को जो बताना चाहता है वो बता ही नहीं पाता। इसलिए उसको आने के बाद उसको सुनिए, शांति से सुनिए वो क्या कह रहा है। और क्योंकि पेशेंट को जो ज्यादा तकलीफ होती है वो पहले बताता है, जिसकी तकलीफ सबसे ज्यादा है वो उसको सबसे पहले बताता है, मतलब तीव्रता से बताता है, और फिर क्रमशः बाकी के भी बताता है। और अगर आपको जरूरत पड़ी तो फिर आप लक्षणों के अनुषंग से उसको सवाल पूछिए। पर विकृतिता का परीक्षण ये लक्षणों के आधार पर नहीं किया गया है। सबसे पहले परीक्षण करना है हेतु का, इसलिए हेतु का क्रम पहले है। हेतु से क्या प्राप्त होगा हमें पता चलेंगे दोष, इसलिए हेतु के बाद वर्णन है दोषों का वर्णन है। हेतुत्व किसको आता है यह हम देख रहे हैं। हेतुत्व किसको किसको आता है, कितने मात्रा में सेवन कर रहे कोई द्रव्य, कितने काल में सेवन करे, मतलब चम्मच भर दही रोज सेवन पर वो 1 साल तक कर रहा है तो उसको हेतुत्व आएगा। पर 1 चम्मच दही अभी सेवन किया तो उसको हेतु नहीं आएगा। मतलब कितनी मात्रा में कितने काल तक वो आहार विहार कर रहा है उसको भी उसके ऊपर हेतुत्व आता है। उसके बाद में उसको हेतुत्व करने की विधि विरहित जो है वो हेतु है। जो विधि विरहित है वो सभी हेतु है। विधि विरहित स्नान, विधि विरहित निद्रा, विधि विरहित दिवास्वाप, विधि विरहित आहार, विधि विरहित मैथुन, विधि विरहित जलपान, विधि विरहित व्यायाम, विधि विरहित दिनचर्या, विधि विरहित ऋतुचर्या, ये सभी हेतु कहे जाते हैं। इसमें से ही प्रायः हेतु होते हैं। तो ये हेतु का परीक्षण सबसे पहले करना है। उसके बाद में दोषों का परीक्षण करना है। अब दोष परीक्षण कैसे करना चाहिए, तो हेतु के अनुषंग से हम दोषों का परीक्षण कर सकते हैं। मैं मेरी पद्धति बताता हूं। मैं उसके पहले पूरे लक्षण लिख लेता हूं। जिस क्रम से वह पेशेंट लक्षण बताता है उस क्रम से सारे लक्षण एक के बाद एक लिख के उसके लैंग्वेज में लिख के रहे। मतलब सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को तो आयुर्वेदिक परिभाषा पता नहीं होगी। वो आके आपको नहीं कहेगा कि मुझे उदर शूल हो रहा है। उदर शूल ये आपका निदान हो सकता है,
वो लक्षण कहेगा कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर जी मचल रहा है, तो उसके लैंग्वेज में उसके लक्षण लिख लीजिए। फिर उसके सामने वाले कॉलम में कितने काल से हो रहा है वो लिख लीजिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि जीर्ण लक्षण कौन सा है, नव लक्षण कौन सा है और कौन कभी उत्पन्न हुआ है। फिर आपको उसके संगति पता चलेगी कि पहले कौन उत्पन्न हुआ, फिर क्या उत्पन्न हुआ, फिर क्या उत्पन्न हुआ, ये पता चलेगा। फिर तीसरे कॉलम में उसके प्रायः दोष लिख लीजिए। मतलब सिरोदर्द हो रहा है तो दोष प्रायः वायु होगा, उदर दर्द हो रहा है तो दोष प्रायः वायु होगा, संधिगत वेदना है तो दोष प्रायः वायु होगा, शरीर गौरव है तो प्रायः श्लेष्मा होगा, मूत्र प्रवृत्ति अधिक हो रही है तो प्रायः श्लेष्मा होगा, कंडू है तो प्रायः श्लेष्मा होगा। फिर आगे उदर दाह है तो प्रायः पित्त होगा, नेत्र दाह है तो पित्त होगा, तमक है, नेत्रों के सामने अंधेरा आ रहा है तो प्रायः पित्त होगा। तो जो नानात्मज लक्षण बताए हैं उसमें से कौन से लक्षण देखते हैं तो उसके सामने दोषों का लक्षण लिख लीजिए। फिर और अगर आपका अभ्यास बढ़ा, ये प्राइमरी में अवस्था में है, जब और अभ्यास बढ़ेगा तो उसके दोषों के गुण लिखने के, मतलब शिरशूल है, वायु से है, पर वायु के कौन से गुण से है, लघु गुण से शिरशूल है, शीत गुण से है, रुक्ष गुण से है या खर गुण से, ये कैसे पता चलेगा, ये हेतु के ऊपर डिपेंड होगा। फिर बाद में जैसे मैंने अभी बताया कि पूरी दिनचर्या लिख लीजिए, दिनचर्या से भी आपको दोष प्राप्त होंगे। जो जो अहितकर है उसके प्रायः दोष, मतलब समझो वो सुबह 8 बजे उठता है तो ये अहितकर है, दोष प्रायः श्लेष्म और पित्त है। तो अब लक्षणों से प्राप्त हुए दोष और दिनचर्या में मिले हुए विकृत दोष, ये अगर एक समान होंगे तो वो स्वतंत्र व्याधि है, उसकी चिकित्सा दोषों के अनुसार करनी है। पर लक्षणों के दोष मिल रहे हैं वातानुबंधी और दिनचर्या सब संतर्पण की श्लेष्मानुबंधी है, तो ये परतंत्र है, चिकित्सा आपको हेतु की करनी है। गुण डिटरमाइन विथ हेतु इज, हेतु जिन गुण के है उसके समान गुण आपको मिलेंगे। अगर स्निग्ध गुण का आहार विहार किया तो शरीर में स्निग्ध गुण की वृद्धि होगी, अगर रुक्ष गुण का आहार विहार किया तो शरीर में रुक्ष गुण की वृद्धि होगी। अब आपको उल्टा देखना है कि शरीर में रुक्षत्व है तो रुक्ष गुण के हेतु मिल रहे या नहीं मिल रहे, इसको कहते हैं हेतु ढूंढना। ये दोषों का परीक्षण है। मतलब दोषों का परीक्षण कैसे करना है, पहले हेतु से दोष पता चलेंगे कि प्रायः वायु है, पित्त है, श्लेष्मा है। फिर उसके गुण पता चलेंगे कि वात प्रकोप है पर कौन से गुण से है, श्लेष्मा प्रकोप है पर कौन से गुण से है, पित्त प्रकोप है पर कौन से गुण से है। फिर आपको उसका बल पता चलेगा, तरतम तो पता चलेगा, प्रधान संप्रप्ति, मतलब वायु का रुक्ष गुण ज्यादा तर है, लघुहीन है। ये और अभ्यास से आगे आगे जब जाते हैं तब पता चल जाता है। और आगे पता चलेगा कि किसका अनुबंध है, प्रधान कौन है और परतंत्र कौन है, मतलब वायु प्रधान है और श्लेष्मा पित्त का अनुबंध है। और आगे जाके पता चलेगा दुष्य कौन है, मतलब ये वात प्रकोप है, अब वो जाके गया है, अस्थिगत गया है या मेदोगत गया है या रसगत गया है और विकृति की है। तो ये सारा परीक्षण दोषों का करना है हमें, इसको कहते हैं दोष परीक्षण। प्रथमतः हेतु से दोष तय कीजिए, फिर उसके गुण तय कीजिए, फिर तरतमत्व ठीक कीजिए, फिर स्वतंत्र परतंत्रत्व तय कर लीजिए, फिर अंशांश तय कर लीजिए, फिर दुष्यों का अनुबंध देख लीजिए। इस सबको कहते हैं दोष का परीक्षण। ये हर एक रुग्ण में करना अनिवार्य है, तभी आप उत्तम निदान कर सकते हो। निदान का अर्थ व्याधि का नाम तय करना ये नहीं है। निदान का अर्थ ये हेतु है, इन हेतु से ये दोष की प्रकोप है, ये उसके गुण है दोषों के, ये वृद्ध है, ये क्षीण है, ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र है। अब इसके बाद में मैंने ये द्रव्य चूज किया क्योंकि ये इस अवस्था में बराबर विपरीत गुण का है, तो ये चिकित्सा है या ये कर्म हमने किया। इसको कहते हैं निदान करना। नाम देना ये निदान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाम इस चरक कहते हैं सूत्रस्थान में 18वें अध्याय में, विकार नाम अकुशलो न जिन्निया कदाचन। जिसको किसी विकार का नाम देने नहीं आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। नहीं सर्व विकाराणाम नामता असुध्रुवसति, सभी विकारों को नाम दिया ही जा सकता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए सएव कुपितो दोषः, वही कुपित हुआ दोष, समुत्थान विशेषता, हेतु के विशेष से, स्थानांतरगतश्चैव, अलग अलग स्थान। नमस्ते, बीच में नेटवर्क के प्रॉब्लम से वीडियो कट हुआ था। अब हम छठा भाग देखेंगे, रोगोपशम द्वितीय अध्याय का छठा भाग। हम 6th पार्ट अभी आगे देखने वाले हैं। कृपया फिर से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हम विकार का परीक्षण कर रहे हैं।
तो विकार का परीक्षण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से यह वर्णन है। हमने हेतु का वर्णन देखा, फिर दोषों का परीक्षण हम देख रहे थे। उसके बाद में अब है दूष्य, मतलब कौन से दूष्यों में जाकर उसने विकृति की है, कहाँ स्थान संश्रय किया है, कौन से स्रोतस में जाके वो रुक गया है, कौन से स्रोतसों को दुष्ट किया है, कौन से शरीर अवयव को दुष्ट किया है, कौन से भावों को दुष्ट किया है, इनका परीक्षण करना, इसको दुष्ट परीक्षण कहते हैं। फिर है प्रकृति। अब यहाँ पे प्रकृति का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो विकार की प्रकृति देखनी है, मतलब विकार का स्वभाव क्या है। विकार नव है, जीर्ण है, साम है, निराम है, धातुगत है या कोष्ठगत है, शाखागत है, कोष्ठगत है, मध्यम मार्ग में, क्षीण है, वृद्ध है, साम्य स्थिति में, कौन से अवस्था में, विकार का स्वभाव क्या है, इसका परीक्षण करना, इसको कहते हैं विकार की प्रकृति। फिर है देश, विकार का शरीर का अध्ययन करना कि शरीर किस प्रकार का है, बलवान है या अबलवान है। फिर है काल, कौन से काल में विकार हुआ है, उसका वय क्या है और इनके बल विशेष है। और आगे है फिर इसके ये होने के बाद में फिर लक्षणों का परीक्षण कीजिए, मतलब हेतु, दोष, दुष्य, प्रकृति, देश, काल, बल, इनका वर्णन, इनका परीक्षण करने के बाद फिर लक्षणों का परीक्षण करके फिर आपको विकार का परीक्षण पूरा होता है। नहीं अंतरेण हेत्वादीनाम बल विशेषम व्याधि बल विशेष उपलब्धि। हेतु का, हेतु, दोष, दुष्य, प्रकृति, देश, काल, बल, इनका परीक्षण नहीं किया। यहाँ पे प्रकृति का अर्थ विकार की प्रकृति, मतलब विकार कौन से स्वभाव का है, इनका परीक्षण किए बगैर अगर आप परीक्षण करते हो तो व्याधि का बल और दोषों का बल आप समझ नहीं पाते हो। यस्य ही व्याधे है दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल साम्यम भवति। जिस व्याधि में दोष, दुष्य, प्रकृति, देश, काल और बल इनकी साम्यावस्था होती है और महच्छ हेतुलिंगम, हेतु और लक्षणों के बल बहुत बड़े होते हैं, सव्याधि बलवान भवति, वो व्याधि बलवान होता है। तद विपर्याच अल्प बलहा, इसके विपरीत होगा, मतलब व्याधि में दोष, दुष्य, प्रकृति, देश, काल, बल ये समान नहीं रहेंगे, विषम रहेंगे, और हेतु बल और लक्षण बल अल्प या मध्यम रहेंगे, तो वो अल्प बलवान होगा। मध्य बलस्तु दोष दुष्यादीनाम अन्यतम सामान्यत हेतु लिंग मध्य बलत्वात् च उपलभ्यते। और मध्य बलवान कौन होगा कि दोष और दुष्यों में से कोई एक भाग समान है, बाकी के विषम है, और हेतु और लक्षणों का बल मध्यम है, तो उसको मध्य बल कहेंगे। अब देखेंगे सूत्र 123। ये दशविध परीक्षा भावों का हमने अध्ययन किया। अभी तक देखें क्या क्या है दशविध परीक्षा भाव। ये देश परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। देश परीक्षा के अंतर्गत ये दशविध परीक्षा भावों का वर्णन यहाँ पे हमने ग्रंथकार ने किया है। इसके ये सूत्र हमने देखा है पहले 123, अब फिर से देखेंगे। तत्र एवं प्रकृत्यादीनाम विकृति वर्जनाम भावानाम प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभजेत। मतलब विकृति वर्ज, विकृतिता परीक्षण छोड़ के बाकी के प्रकृतितः जो 9 भाव है उनका परीक्षण करके फिर मध्य प्रवर अवर विभाग से बल परीक्षण करना है। मतलब बाकी के 9 जो परीक्षण है वो शरीर बल के परीक्षण के लिए, मानस बल के परीक्षण के लिए। विकृतिता बल त्रैविध्येन तो दोष बलम त्रिविधम अनुमीयते। विकृतिता परीक्षा से त्रिविध प्रकार के दोषों का बल का अनुमान कर सकते हैं। ततः भेषजस्य तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन, इसके बाद में भेषज का तीक्ष्ण मृदु और मध्य विभाग से अनुमान करके त्रिविधम विभज्य यथा दोषम भेषजम अवचारेत, जिस प्रकार से दोष है उस प्रकार से औषध का अवचारण करना चाहिए। यहाँ पे शब्द महत्व का है, यथा दोष। चिकित्सा कैसी करनी चाहिए? यथा दोष चिकित्सा करनी चाहिए। यह बहुत महत्व का संदेश है हमारे लिए। दोषों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम व्याधि की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम दोषों की चिकित्सा करते हैं। शरीर में व्याधि ये संकल्पना है, व्याधि ये संप्राप्ति जो होती है वो हमने तय की है। विकृत कौन हुए हैं? दोष हुए हैं। दोषों की विकृति से दुष्य विकृत हुए हैं। तो हमारी चिकित्सा दोषों की हम करते हैं, हम दोषों को ठीक करते हैं, हम व्याधि को ठीक नहीं करते हैं। दोषों को ठीक करने पर व्याधि अपने आप ठीक हो जाता है। व्याधि ये अवस्था है, कल्पना है। वो विकृत कौन है? दोष है। धातुगत अवस्था व्याधि की नहीं होती। कुष्ठ कभी रसगत रक्तगत नहीं होता है, ज्वर कभी रसगत रक्तगत नहीं होता है। दोष धातुगत होते हैं।
ज्वर करने वाले दोष रसगत रक्तगत हुए हैं, कुष्ठ करने वाले दोष रसगत रक्तगत हुए हैं। व्याधि कैसे जाएगी धातुगत अवस्था में? दोष जाते हैं धातुगत अवस्था में। ये बहुत समझने की, ये उसका जो महत्व विषय है, ये समझना बहुत महत्व का है। अब इसके आगे आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतु हो पुनः इंद्रियेषु जाति सूत्रीय च लक्षणानि उपदेक्षते। अब आयु प्रमाण के ज्ञान के लिए देश परीक्षा या आतुर परीक्षा जो है वो इंद्रिय स्थान में और जाति सूत्रीय नाम के शारीर स्थान के 8वें अध्याय में वर्णन किए। अब इसके बाद में दशविध परीक्षा जो चल रही थी, कारण करण कार्ययोनि कार्यफल अनुबंध और देश, ये हमने देखा। अब काल का प्रश्न कर रहे हैं। काल परीक्षा। कालः पुनः संवत्सरः च आतुरावस्था च। काल दो प्रकार का है, संवत्सर और आतुरावस्था। तत्र संवत्सरः द्विधा त्रिधा षोडा द्वादशधा भूया च अपि अतः प्रविभज्यते तत्कार्यम अभिसमीक्ष्य। प्रश्न है, कैन प्रकृति अंडर देश परीक्षा चेंजेस विथ टाइम? यस, इट कैन चेंज। नमस्ते, सॉरी फिर से कट हुआ था, नेटवर्क कट हुआ था। हम देख रहे काल, तत्र संवत्स काल परीक्षा चल रही है, सूत्र क्रमांक 125। कालः पुनः संवत्सरः आतुरावस्था च तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोडा द्वादशधा भूया च अपि अतः प्रविभज्यते तत्कार्य अभिसमीक्ष। मतलब काल जो है वो दो प्रकार का है, एक तो उत्तरायण और दक्षिणायन। त्रिधा ये ऋतु अयन के ऊपर है। फिर है षोडा, ऋतु के अनुसार षोडश प्रकार का है। सॉरी, त्रिधा कितने प्रकार का है? वायु, उष्ण, वर्षा और शीत, इन गुणों से त्रिधा प्रकार का है। षोडा ऋतु के अनुसार है। द्वादशधा 12 मास के अनुसार है। और इसने भी सारे बाकी के भी प्रकार उस कार्य के अनुसार हम उसके प्रकार कर सकते हैं। अत्र खलु तावत षोडा प्रविभज्य कार्यम उपदेक्षते हेमंतो ग्रीष्मो वर्षः च इति शीत उष्ण वर्ष लक्षणाः त्रया ऋतवः भवन्ति। अब जो 16 प्रकार का, 6 प्रकार का, जो षोडा मतलब 6 प्रकार का जो उसका विभाजन किया है, उसका वर्णन करते हैं। हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ये क्रमशः शीत उष्ण और वर्षा लक्षण से ऋतु उत्पन्न होते हैं। मतलब हेमंत ये शीत गुण का है, ग्रीष्म ये उष्ण गुण का है और वर्षा ये वर्षा लक्षण का है। तेषाम अंतरेषु इतरे साधारण लक्षणः त्रयः ऋतवः। उसके बीच में जो बाकी के ऋतु आते हैं वो साधारण लक्षण के 3 ऋतु होते हैं। वो है प्रावृट, शरद और वसंत। प्रावृट इति प्रथमा प्रवृष्टा कालः। प्रावृट मतलब प्रथम प्रवृष्ट काल, वृष्टि का प्रथम काल, ये प्रावृट है। तस्य अनुबंधो ही वर्षा, उसका अनुबंध ये वर्षा ऋतु है। एवं एते संशोधनम अधिकृत्य षट प्रविभज्यते ऋतवः। संशोधन के अधिकरण से इस 6 प्रकार से ऋतुओं के अनुसार काल का विभाजन किया है। तत्र साधारण लक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते निवृत्ति इतरेषु। साधारण लक्षणों में, साधारण लक्षण के ऋतु जो है मतलब प्रावृट, शरद और वसंत, इनमें वमन आदि की प्रवृत्ति है। मतलब वमन आदि क्रमशः शोधन उनमें करना चाहिए। प्रावृट में बस्ती, शरद में विरेचन और वसंत में वमन, ये क्रमशः करने चाहिए। निवृत्ति इतरेषु, इतर ऋतुओं में इसकी निवृत्ति है, क्योंकि साधारण लक्षणा ही मंद शीत उष्ण वर्षत्वात् सुखतमाश्च भवन्ति अविकल्पकाः शरीर औषधानां। जो साधारण लक्षण के ऋतु है इनमें मंद शीत उष्ण वर्षा, तीनों जो शीत उष्ण वर्षा है ये मंद गुण के होते हैं, वो ऋतु सुखकर होते हैं और इसलिए शरीर और औषध के कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं होते। इतर ऋतुओं में मतलब हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा में पुनः अत्यर्थ शीत उष्ण वर्षत्वात्, क्रमशः शीत उष्ण और वर्षा अत्यंत होते हैं, इसे दुःखतमाश्च, इसलिए शोधन करने से दुख उत्पन्न होता है। और शरीर औषधानां विकल्पकाश्च, शरीर और औषधों के उपद्रव उत्पन्न होते हैं। अब ये जो 3 ऋतु है इसमें शोधन क्यों करना नहीं चाहिए इसका वर्णन कर रहे हैं। तत्र हेमंते ही अतिमात्र शीत उपहतत्वात् शरीरम असुखोपपन्नम भवति अतिशीतवाताद्मात् अतिदारुणीभूतम अवबद्ध दोषम च। हेमंत ऋतु ये अत्यंत शीत होने से शरीर को उपघात करता है, शरीर को असुखोपपन्नम मतलब दुख देता है। अतिशीत, अतिवात, अतिशीतवात और अधमात से अतिदारुणीभूतम मतलब
अत्यंत दारुण ऐसा वायु होने से शरीर में अवबद्ध दोष अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी अवस्था में भेषजम पुनः संशोधनार्थम, शोधन के जो औषध है वो उष्ण स्वभाव के होते हैं। भेषजम संशोधनार्थम उष्ण स्वभावम, ये क्या करते हैं, अतिशीत उपहतत्वात् मंदवीरतम आपदते, शरीर अतिशीत गुण से उपहत है, ऐसे शरीर में, शीत गुण से उपहत शरीर में उष्ण गुण के अगर औषध दिए हमने तो उनका वीर्य शक्ति ये मंद हो जाती है। तस्मात् तयोः संयोगे संशोधनम अयोगाय उपपद्यते शरीरम अपि च वातोपद्रवाय। मतलब हेमंत ऋतु में अगर ऐसे शीत उपहत शरीर में उष्ण गुण का अगर औषध दिया तो उनके संयोग से शोधन का अयोग होता है और शरीर में वायु के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हेमंत ऋतु में किसी भी प्रकार का शोधन प्रायः नहीं देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्मे पुनः भृश उष्ण उपतत्वात् शरीरम असुखोपन्नम भवति उष्णवातातप आध्मातम अतिशिथिलम अत्यर्थ प्रविलीनम दोषम। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण गुण का उपहत, शरीर उपहत होने से, शरीर में उष्ण गुण बढ़ने से सुख उत्पन्न नहीं होता, दुख होता है शरीर में। दुख मतलब अवस्था उसकी सुखकारक नहीं होती, कुछ ना कुछ विकृतियां होती है। भवति उष्ण, उस ऋतु में उष्णवात, आतप, आध्मात, अति शिथिलम, और उसके कारण अति शिथिलम और अत्यंत प्रविलीन ऐसे दोष होते हैं। ऐसे अवस्था में भेषजम पुनः संशोधनार्थम उष्ण स्वभावम, उष्ण स्वभाव के शोधन के लिए अगर भेषज इस अवस्था में दिए तो उष्णानुगमना, दोनों उष्ण होने से तीक्ष्ण तरत्व आपदते, दोनों तीक्ष्ण हो जाते हैं। और तस्मात् तयोः संयोगे संशोधनम अतियोगाय उपपद्यते शरीरम अपि पिपासा उपद्रवाय। और ऐसे उष्ण से उपहत शरीर में उष्ण गुण के भेषज देने से शोधन का अतियोग होता है और पिपासा रूपी उपद्रव निर्माण होता है। वर्षा सुतु मेघ जलावतते, मेघ और जल से आकाश अवतत होता है। गूढ़ चंद्र, अर्क चंद्र, नक्षत्र चंद्र तारे, सूर्य चंद्र और तारका गूढ़ मतलब दिखाई नहीं देते। धारा कुले वियति, धारा गिरती रहती है, उससे वियति भूमौ, आकाश में धारा पर गिरती रहती है, और उससे भूमौ पंक जल पटल संवृतायाम, भूमि पे कीचड़ का, जल का पटल होता है। उसके कारण अत्यर्थ उपक्लिन्न, शरीर भी क्लिन्न होता है। ऐसे भूतेषु विहतसु भावेषु केवलेषु औषध ग्रामेषु, सभी प्रकार का औषध ग्राम भी तोयद अनुगतम मारुत संसर्गात गुरु प्रवृत्तानि, सभी औषध ग्राम भी तोय जल, तोयद मतलब बादल, इनके आने से और मारुत के संसर्ग से गुरु गुण के युक्त होते हैं, और इससे वमनादीनी भवंती, गुरु प्रवृत्तानि वमनादीनी भवंती। ऐसी अवस्था में अगर हम देंगे तो अत्यंत कठिनाई से वमनादि की प्रवृत्ति होती है, और गुरु समुत्थानानि शरीराणी, और शरीर में गुरु हेतु से उत्पन्न होने वाले व्यापद उत्पन्न होते हैं। तस्मात् वमनादीनाम निवृत्तिर्विधीयते वर्षांतेषु ऋतुषु, इसलिए वर्षांतेषु ऋतुषु वमनादि की निवृत्ति बताई है। न चेत अत्येकम कर्म, किंतु अत्येक अवस्था अगर उत्पन्न हो गई तो आप इन ऋतुओं में भी वमन आदि कर्म कर सकते हैं। पर वो करने के लिए क्या करना है, अत्येके पुनः, ये बहुत महत्व का विषय है। अत्येक अवस्था में कर्मणि कामम ऋतुम विकल्प्य, क्या कर्म करना है उसके अनुसार, जो कर्म करना है उसका जो ऋतु है, मतलब वमन कर्म करना है तो वसंत का, बस्ती देने हैं तो प्रावरुट का, विरेचन करना है तो शरद के अनुसार कृत्रिम गुणोपादान, वो ऋतु के गुण, कृत्रिम गुण उपादान, ऐसे घर में रहो कि जहां पे उस गुण के, ऋतु के गुण उत्पन्न किए हैं। यथा ऋतु गुण विपरीतन, और ऋतु के गुण के विपरीत भेषजम संयोग संस्कार प्रमाण विकल्पेन, उस ऋतु जो उत्पन्न है, जो या जिसके कृत्रिम ऋतु उत्पन्न किया है, उस ऋतु के विपरीत गुण के औषध, उनका संयोग संस्कार प्रमाण आदि भेद से विचार करके, प्रमाण वीर्य समम कृत्वा, प्रमाण और वीर्य का विचार करके फिर तथा प्रयोजयेत उत्तमेन यत्नेन अवहितः, अवहित मतलब एक चित्त होके प्रयत्न करके औषध देना चाहिए अत्येक अवस्था में। तो अत्येक अवस्था में वमन विरेचन कैसे करना है उसका मार्गदर्शन इस सूत्र में किया गया है। अब काल का दूसरा जो विषय है आतुरावस्था। एक काल देखा नित्य, अब आतुरावस्था देख रहे हैं। आतुरावस्थासु अपि तो कार्याकार्यम प्रति काला काल संज्ञा, कार्य और अकार्य से मतलब किन से इसको काल और अकाल संज्ञा मिल जाती है। मतलब जिस कार्य काल में काम करना है वो उसकी काल संज्ञा है।
और जिस काल में वो कार्य नहीं करना है आतुर में, उसका वो अकाल है। तद यथा अस्याम अवस्थायाम अस्य भेषजस्य अस्य कालः, मतलब इस अवस्था में इस औषध का ये काल है। कालः पुनः अन्यस्येति, और दूसरे काल में दूसरे औषध का काल है। एतदपि ही भवति अवस्था विशेष, ये अवस्था विशेष समझना है। तस्मात् आतुरावस्थासु अपि ही काला काल संज्ञा, इसलिए आतुरावस्था को भी काल और अकाल संज्ञा प्राप्त होती है। तस्य परीक्षा, उसकी परीक्षा कैसे करनी है? तो मुहुर्मुहु आतुरस्य सर्वावस्था विशेषावेक्षणम, धीरे धीरे आतुर की सभी अवस्थाओं का आप परीक्षण करके यथावत उस अवस्था के अनुसार भेषज प्रयोगार्थम औषध का प्रयोग करना चाहिए। नहीं अतिपतित कालम अप्राप्त कालम वा भेषजम उपयुज्यमानम यौगिकम भवति। कोई भी औषध अगर उस अवस्था के बाद दिया गया, अतीत काल मतलब भेषज की अवस्था का काल है, और वो काल उलट जाने के बाद आपने चिकित्सा की, तो भी वो यौगिक नहीं होता, मतलब वो कोई उपयोगी नहीं है। और काल आने से पहले ही, चिकित्सा का काल आने से पहले ही अगर आपने चिकित्सा, अगर आपने उसका औषध दिया, तो भी वो उसको यौगिक नहीं होता। इन तीनों ऋतु में शोधन और पंचकर्म करना नहीं है, उसका विवेचन किया है कि हेमंत ऋतु में अगर आपने दिया तो हेमंत ऋतु ये शीत गुण से उपहत शरीर है, उसमें उष्ण गुण का द्रव्य देने से वो पंचकर्म का अयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु ये उष्ण गुण से शरीर उपहत है, उसमें उष्ण गुण का आपने द्रव्य दिया शोधन का, तो उनका बल बढ़ के तीक्ष्णत्व के शोधन का अतियोग होता है। अगर वर्षा ऋतु में दिया तो द्रव्य और शरीर दोनों उपक्लिन्न होने से वो अनेक प्रकार के उपदों निर्माण कर देता है, इसलिए वर्षा में भी शोधन करना नहीं है। पर आत्तेक अवस्था में अगर आपको करना है तो आप कृत्रिम गुण उपादान करके उसके विपरीत औषध देके आप कर सकते हो। ये वर्णन अभी किया, सूत्र में किया। अब आगे अवकाल प्रयोग देख रहे, इसलिए अतीत काल और अप्राप्त काल में औषध कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यौगिक नहीं होता। कालो ही वैषज्य प्रयोग पर्याप्तिम अभिनिर्वर्तयति, काल है योग्य काल में ही औषध का प्रयोग देने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद में काल परीक्षा खत्म हुई। अब अगल्या दशविध परीक्षा से 9वां परीक्षा है, वो है प्रवृत्ति। प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्म समारंभ, प्रतिकर्म मतलब चिकित्सा, चिकित्सा को शुरू करना यही प्रवृत्ति है। तस्य लक्षणम, उसके लक्षण क्या है? तो भिषक औषध आतुर परिचारकाणाम क्रिया समायोगः, चिकित्सा करने के लिए वैद्य, आतुर, औषध और परिचारक, इनका समान योग, समयोग होना, यही प्रवृत्ति है। 10वीं जो परीक्षा है वो है उपाय। उपायः पुनः भिषगादीनाम सौष्ठवम अभिविधानम च सम्यक, भिषगादि जो 4 भाव है, 4 पाद है, उनका सौष्ठव होना और अभिविधान मतलब उनके गुण उत्पन्न होना, ये उपाय है। तस्य लक्षणम भिषगादीनाम यथोक्त गुण संपद, जो चतुष्पादों के गुण बताए हैं, विषद द्रव्यानुपसद रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सक निर्दिष्टम प्रत्येकम तक चतुर्गुणम, फिर दक्ष स्थिरता शास्त्रार्थो दुष्टकर्मा शुचि विषक आदि जो प्रत्येक के गुण बताए हैं। चरक में भी सूत्र संघ के 9वें अध्याय में ये बताए हैं, खुड्डा चतुष्पाद अध्याय में, वो गुण से वो युक्त होना। देश काल प्रमाण सात्म्य क्रियादिभिश्च, देश काल प्रमाण सात्म्य आदि क्रिया सिद्धि कारण ही, ये सिद्धि के कारण होते हैं। सम्यक उपपादितस्य औषधस्य अवचारणम, और सम्यक जो औषध है उसका अवचारण करना, चतुष्पादों के द्वारा योग्य गुणों से उत्पन्न होकर चतुष्पाद के द्वारा यह औषध देना, इसको ही उपाय कहा जाता है। एवं एते, इस प्रकार से देखिए कितना विस्तार से वर्णन किया है। एवं एते 10 परीक्ष विशेषाः पृथक पृथक परीक्षितव्या भवन्ति, इस प्रकार से कारण करण कार्योनि कार्यफल देश अनुबंध काल प्रवृत्ति और उपाय, इनका सविस्तर वर्णन किया। परीक्षा या तो इन परीक्षा का खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, प्रतिपत्ति का अर्थ है कर्तव्य, क्या कर्तव्य करना है और क्या नहीं करना है, इसको प्रतिपत्ति कहते हैं। प्रतिपत्तव्य इसकी टीका है, प्रतिपत्तव्य इति अनुष्ठानम, मतलब क्या करना है। तो परीक्षा या तो खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए इस 10 परीक्षाओं का वर्णन करना चाहिए। प्रतिपत्तिर नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यः व्यस्तस्य तथा अनुष्ठान्यानम, प्रतिपत्ति नाम, प्रतिपत्ति किसको कहेंगे कि जो विकार में जो अनुष्ठान करना है
उसका ज्ञान यही प्रतिपत्ति ज्ञान है। इस प्रतिपत्ति के ज्ञान के लिए दशविध परीक्षा का वर्णन किया है। आगे कहते हैं यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्ति यत्र च निवृत्ति तद व्यासतः सिद्धिषु उत्तरे उपदेक्षामः। कौन से अवस्था में वमनादि की प्रवृत्ति मतलब वमनादि देने हैं और कौन से अवस्था में वमनादि कर्म नहीं करने हैं, इसका सभी विस्तार से वर्णन सिद्धि स्थान में उत्तर काल में किया जाएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोगे तु गुरु लाघवम संप्रधार्य सम्यक अध्यवसेत अन्यतर निष्ठायाम। अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति के लक्षण का संयोग होगा तो गुरु लाघव का मतलब कौन सा लक्षण गुरु है मतलब बड़ा है, कौन सा लक्षण लघु मतलब हीन बल का है, इसका विचार करके फिर निश्चय करके आप तय कीजिए कि वमन आदि कर्म करने हैं या नहीं करने हैं। संति ही व्याधयः शास्त्रेषु उत्सर्ग अपवादैहि उपक्रमम प्रतिनिर्दिष्टः। मतलब इसका पहले शब्द का अर्थ बताता हूं कि ऐसे भी व्याधि में शास्त्र के बाहर जाके विचार करना पड़ता है। शास्त्रेषु उत्सर्ग अपवादैहि, अपवाद का भी विचार करना पड़ता है और फिर चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको उदाहरण मात्र बताता हूं कि रुद्रोग छर्दी और गुल्म में वमन करने के लिए नहीं कहा गया है, वो अवाम्य कहे हैं। सिद्धि स्थान में अवाम्य मतलब जिनको वमन नहीं देना है उनकी जो यादी दी है उसमें छर्दी रुद्रोग और गुल्म बताए हैं, पर छर्दी रुद्रोग और गुल्म के चिकित्सा अध्याय में वमन की अवस्था बताई है। कुष्ठ रोग ये बस्ती के लिए अयोग्य है, मतलब कुष्ठी रोगी में बस्ती नहीं देनी चाहिए, इसका वर्णन सिद्धि स्थान में किया है। पर चिकित्सा स्थान में कुष्ठ की चिकित्सा में बस्ती के योग दिए हैं। मतलब अगर वो अवस्था जिस व्याधि में जो कर्म करना योग्य नहीं है, अगर उस व्याधि में भी वो कर्म करने की अवस्था आती है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। मतलब रुद्रोग और गुल्म में वमन प्रायः नहीं देना चाहिए, पर वमन देने की अवस्था अगर उन व्याधियों में आ गई, श्लेष्मा का उत्क्लेश आ गया और उल्लास आ गया, तो आपको वमन वहां पे विचार करके देना पड़ता है। कुष्ठ जैसे व्याधि में बस्ती देने की अवस्था नहीं है, मतलब बस्ती नहीं देना है, निर्दिष्ट नहीं है, पर अगर बस्ती देने की जो अवस्था है वो अगर कुष्ठ में उत्पन्न हो गई तो आपको बस्ती देनी पड़ेगी। इसलिए तस्मात् गुरु लाघवम संप्रवधार्य सम्यक अध्यवसित इति उक्तम। इसलिए गुरु लाघव का विचार करके सम्यक निश्चय करना चाहिए कि मुझे कौन सी चिकित्सा करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब इसके आगे का जो अध्ययन है ये हम कल करेंगे। यहाँ पे दशविध परीक्षा और जो 9 का प्रश्न थे उसमें से 7 प्रश्नों का उत्तर दिया, बाकी के जो भाव है वो हम कल के व्याख्यान में लेंगे। और फिर अगले के मतलब कल के व्याख्यान आखिरी होगा रोग विषय द्वितीय अध्याय का। फिर उसके बाद में हम तय करेंगे कि अगला स्थान कौन सा लेंगे। तो आज हम यही रुकेंगे। आज 3 भागों में, क्योंकि बीच नेटवर्क का प्रॉब्लम आने से 3 भागों में ये अध्ययन हुआ है, तो हम आज रुकते हैं। नमो नमः। कल सुबह 11 बजे फिर अगला विषय लेके आपके सामने फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्ते।